अब ये अगली ट्रिक आती है साड़ी और पिन को लेकर। क्या होता है कि फ्रेंड जब हम पिन लगाते हैं तो उनका जो आगे का हिस्सा होता है वो कभी कभी साड़ी फाड़ने लगता है और साड़ी के अंदर भी सही से नहीं जाता है। तो उस समय आप अपने पिनों को, जो नहाने का साबुन होता है वो काफ़ी चिकना होता है, तो उसके अंदर इस तरह से डालिएगा फ्रेंड्स, तो ये जो इसकी जो पिन है वो चिकना हो जाएगा और आपकी साड़ी को बिल्कुल भी नहीं फाड़ेगा और साड़ी के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से चला जाएगा। ये बहुत ही वायरल टिप्स है, आप इसको फॉलो करके ज़रूर से देखिएगा। इससे आप अपनी साड़ी को फटने से बचा पाएंगी और बड़ी आसानी से पिन साड़ी के अंदर चला जाता है और आप आसानी से साड़ी को पिनअप कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पिनों की जो नोक होती है उसे नहाने के साबुन में डाल करके उसे चिकना बनाया जा सकता है और इस तरह से आप अपने साड़ी के बचत कर पाएंगे, वो फटेगी बिल्कुल भी नहीं। अब अगली ट्रिक, तो मैंने ली है एक मटर की फली और उसके दानों को मैंने निकाला है और इन दानों को मैं इसमें यानी कि सेफ्टी पिन में डाल रही हूँ। तो एक एक करके हमें इसमें 4 दाने डाल लेने हैं और ये सेफ्टी पिन जो पिन है वो बड़ा वाला पिन है। तो इस तरह से हमें ये बना लेना है और ये सबसे बढ़िया और यूनिक चीज़ बन जाती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी में ब्रोच ढूंढ रहे होते हैं तो ब्रोच हमें नहीं मिलता है, लेकिन हमें पिन ज़रूर मिल जाता है। तो आप इस तरह से मटर के दाने डाल करके आप अपना ब्रोच बना सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही यूनिक सा लगता है। आप देखेंगे कितना सुंदर लग रहा है और इस तरह से आप इसे साड़ी में पिनअप कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपने पिन में लगा सकती हैं या फिर आप जब साड़ी पहनती हैं तो जब ऊपर के पल्ले में हम पिन लगाते हैं तो वो पिन साड़ी के अंदर ही घुस जाता है और कपड़े को फाड़ने लगता है। तो उस समय भी आप एक मटर का दाना उसमें लगा सकती हैं, तो इससे आपका जो साड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी और आप बड़े अच्छी तरीके से इसे लगा पाएंगी। तो आप देख सकती हैं कि ये पिन में हमने जो मटर के दाने डाले हैं तो ये ब्रोच का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ब्रोच बना सकती हैं और आप अपनी साड़ी को फटने से बचा सकती हैं। हमारी अब अंगूठी को लेकर फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ में अंगूठी इस तरह से फंस जाती है कि वो इधर उधर निकलती नहीं है और हमें अंगूठी को कटवाने की नौबत तक पड़ जाती है। तो हम ऐसा क्या करें जो हम घर पर ही अपनी इस तरह की अंगूठी को निकाल पाएँ। तो हमें लेने हैं सुई धागा और सुई धागा को लेकर के हमें इस तरीके से उल्टी तरफ से सुई को अंदर धीरे धीरे हमें डालना है और इस तरह से डालने के बाद इसमें धागा डल गया है और इस तरह से हमने धागे को डाल दिया है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स आराम आराम से अंगूठी हमारी उतरने लगेगी। तो इस तरह से आप देखिएगा क्या होता है, जब अंगूठी फंस जाती है हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारी उंगली में खून भी ढंग से चल नहीं पाता है और हमें काफ़ी दर्द होता है। तो इस तरह से आप अपनी अंगूठी को निकाल सकती हैं और आपको बहुत ही राहत मिलेगी और आपको सुनार के पास भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपकी अंगूठी को कटवाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे फॉलो करिएगा यदि कभी ऐसी समस्या आती है। तो दूसरी ट्रिक आती है हमारी, तो हमने सबसे पहले गैस ऑन की है और उस पर रखा है हमने तवा और तवे को गर्म हो जाने के बाद इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं और तिल का तेल भी ले सकते हैं या नारियल का भी। और इसके अंदर हमने डाला है मोम और मोम को हमने इसमें मेल्ट कर लिया है और अब ठंडा करने के बाद हमने इसमें कांच की बाउल में पलट लिया है। तो बस आप देखेंगे कि एक जेली की तरह बन गया है और ये बहुत ही अच्छी जेली है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स ये जो जेली हमने बनाई है, जो हमारी उंगलियां फट गई हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसकी बहुत ही अच्छी दवाई है, आप इस पर लगाइएगा। और साथ ही साथ जब हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं और उनमें खून निकलने लगता है और पट्टी एड़ियों में दर्द भी रहता है, तो इस तरह से घर में इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं और आपकी फटी एड़ियाँ एक ही रात में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इस तरीके से आप इससे मसाज कीजिएगा और लगाइएगा और इसे अपने फटे हाथों और पैरों पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और ये बहुत ही सरल तरीका है और इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। तो इस तरीके से हम ये जेली बना सकते हैं और हमारी फटी एड़ियाँ एक ही रात में ठीक होने लगती हैं। यहाँ अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है जो नेट होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, हमारे फ्रूट्स में निकल आती है, सब्जियों में निकल आती है। तो इस नेट को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसके अंदर हम साबुन रख देते हैं। तो इस तरह से जब हम साबुन नेट के अंदर रख देते हैं तो इससे ये एक स्क्रबर का काम करती है, क्योंकि स्क्रबर जो होते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने नहाने में इसको काम ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लूफा बन सकता है।
तो इस तरह से इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। है कि हम इस गोभी को गैस पर जलाकर ज़रूर से देखिएगा। तो हमने गैस को ऑन कर लिया है और गोभी को हम गैस पर भून लेते हैं और इस तरीके से भूनते जाएंगे, घुमा घुमा कर इस तरह से हम इसे गर्म करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें केवल इसे कुछ गर्म ही करना है। तो इस तरीके से आगे से पीछे से डंठल से भी हम इसे गर्म करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो गोभी में कीड़े होते हैं तो वो कीड़े जब गर्म करते हैं तो वो निकल कर भागने लगते हैं। और तो हमने गोभी के फूल को चारों तरफ से अच्छे से गैस पर गर्म किया है, तो इसके अंदर जो भी कीड़ा होगा वो निकल कर भाग जाएगा। और डंठल की साइड तो कीड़े ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से हमने डंठल को भी ज़्यादा अच्छी तरह से गर्म किया है और बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कट करना है कि जो इसका डंठल अलग हो जाए और इस डंठल को भी हम अलग से काट देते हैं। तो अब गोभी के फूल को भी हम काट कर रख लेते हैं। तो जब हमें फुर्सत होती है तो हम इस तरह की अपनी सब्जियों को काट करके रख सकते हैं। जब हम धूप में बैठते हैं तो उस समय हमें फ्री टाइम होता है, तो इस तरह से हम अपनी सब्जियों को काट कर रख देंगे फ्रिज में। तो फ्रेंड्स अब अगली ट्रिक आती है अदरक को लेकर। जब हम इस अदरक का हम बहुत बढ़िया से यूज़ बताएंगे और ये अदरक आजकल सर्दियों में बहुत काम आती है। तो अदरक आप इस तरह से अच्छी सी लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जब हम गैस का सिलेंडर घर लेकर आते हैं तो हमें समस्या होती है कि हम इसको चेक कैसे करें गैस रिस रही है या नहीं। तो हमें लेना है एक अदरक और अदरक को हमें इस तरह से गैस के सिलेंडर पर रख देना है। यदि इसमें से गैस निकल रही है तो अदरक के ऊपर एक स्पॉट्स बन जाएगा, यानी जहाँ अदरक रखा है उस जगह स्पॉट्स बन जाएगा और उससे आप पता लगा पाएंगे कि हाँ हमारा सिलेंडर ये लीक कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने सिलेंडर को बदल कर लाएंगे और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप अदरक को रख कर ज़रूर देखिएगा और अदरक को हमें 1-2 घंटे के लिए रखना है। जब 2-2.5 घंटे के लिए अदरक रहेगा तो इससे हमें पता लगेगा कि हाँ हमारा सिलेंडर लीक कर रहा है। ये जो चूहे होते हैं ये घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इन्हें मारना कोई भी नहीं चाहता। इन्हें बिना मारे भगाना तो सब चाहते हैं। तो अब एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली है, सबसे पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें आटा लिया है। इसके आटे के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची और हरी मिर्ची हमें तीखी वाली ही लेनी है। तो इस तरीके से ये मेरी तीखी मिर्ची है, बहुत ही ज़्यादा तीखापन है। तो मैं ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट करके इस आटे में मिला देती हूँ। अब हमने लिया है ये एक्सपायर पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर। पर चूहों के पेट में जब ये जाएगा तो चूहों को ईचिंग होगी और पेट में दर्द होगा, चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे। और इसमें एक डाल देती हूँ मैं क्लिनिक प्लस का थोड़ा सा शैम्पू। तो ये भी ऐसा रिएक्ट करेगा कि चूहों को बाहर को भागने को मजबूर हो जाएंगे और वो बिना मारे घर से बाहर चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र डाल रही हूँ। यदि आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने तो घर में थोड़ा एरिया है, मैंने इसलिए 6 गोली ही बनाई हैं। गोलियों को वहाँ डालूंगी जहाँ चूहे आते हैं। इसे चूहे खाएंगे तो वो खाकर बाहर की तरफ ही भागेंगे। तो मैं